स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 15 है और यूनिट हमारा 9. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट some points related to this lecture. First one, we will revise previous some points like melting point, freezing point, boiling point and condensation point. ठीक है, इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट इज़ द कांस्टेंट टेम्परेचर एट स्टैंडर्ड प्रेशर एट विच, यानी जिसमें किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो है चेंज इट्स फेस फ्रॉम, यानी वो अपना फेस चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड पे, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है, यानी सॉलिड से जब लिक्विड में कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. अब इसके बाद आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट किससे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है अपना फेस लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर लेता है, उसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट है. जैसे वाटर वो जब अपना फेस चेंज करता है, आइस बन जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है अपना फेस लिक्विड से गैस में चेंज कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. और लास्ट वन हमारा आ जाता है कंडेंसेशन पॉइंट. और द टेम्परेचर, यानी ये वो टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंज इट्स फेस फ्रॉम सॉलिड गैस टू लिक्विड, यानी जब वो गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम इसका कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं. स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये देखिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इसके मेल्टिंग पॉइंट है कुछ सब्सटेंस से. ठीक है, जैसे वाटर, आयरन, कॉपर, गोल्ड इसके दिए गए हैं. इसे आपने लर्न करना है क्योंकि ये आपसे MCQs में आपसे पूछा जाएगा. और इसी तरह ये देखें, ये बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ सब्सटेंस के दिए, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन का, कॉपर, जिंक, मर्करी, अल्कोहल, इन सब के दिए गए हैं. तो आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है क्योंकि ये MCQs में आपसे पूछा जाएगा. अब नेक्स्ट आ जाता है एक एक्टिविटी हम करेंगे. ठीक है, ये एक्टिविटी हमें क्या बताएगी? टू डिटर्मिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. वो हम देखेंगे कि वो कैसे आप इसको डिटर्मिन करते हैं, यानी कैसे आप इसको फाइंड करते हैं. तो इसके लिए एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे, लुक एट दिस पिक्चर. इसमें देखें, आपको नज़र आ रहा है एक स्टैंड है, ये एक टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ पानी लिया है और स्टैंड के साथ इसको फिक्स कर दिए. देखिए फिक्स कर दिया हुआ है. और इसके बाद इसमें आपको ये थर्मामीटर नज़र आ रहा है. थर्मामीटर जो है उसका बर्थ जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर पानी के अंदर उसका, यानी इसको टेस्ट ट्यूब के साथ इसको टच नहीं करना चाहिए. 2-3 सेंटीमीटर ऊपर इसको पानी में होना चाहिए. तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को आप अरेंज कर लेंगे. एंड देन हीट द वाटर. इसके बाद ये आपको एक बर्नर नज़र आ रहा है, तो आपने वाटर को हीट देना शुरू किया टिल बॉइलिंग, यानी उस वक्त तक जब तक ये इसमें बॉयल आ जाता है. और फिर साथ साथ देखते जाएं कि इसमें जो इसका टेम्परेचर है वो आप देखेंगे कि राइज़ होता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा. तो हम यू विल ऑब्ज़र्व दैट इट स्टॉप. लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है, पानी का जो टेम्परेचर है थर्मामीटर में, वो स्टॉप हो जाता है राइजिंग, यानी बढ़ना बंद कर देता है. और जब पानी बॉयल हो जाता है यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका फिर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है. तो हम ये कह सकते हैं स्टॉप राइजिंग एंड शोज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल. ठीक है, यानी 100 पे आके उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता. एज वाटर बॉयल्स ऑफ टू स्टीम. ठीक है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर जो है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यानी 100 के ऊपर आपने देख लिया कि वाटर जो है वो बॉयल होता है, और उससे फर्दर आप इसको हीट भी देते रहें तो इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज़ नहीं होता. इससे ईज़िली हम डिटर्मिन कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो ये एक एक्टिविटी थी. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमने बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसका देखा. ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर. तो स्टूडेंट्स, आपने इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है. ठीक है, वो आप लोगों ने उसको लिखना भी है और याद भी करना है. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर, ओके ये मैं दिखा रही हूँ आप, व्हाट आर इंसुलेटर्स, व्हाट आर इंसुलेटर, गिव 3 एग्जांपल्स. यानी इंसुलेटर क्या होते हैं, आप उनकी जो 3 एग्जांपल्स हैं वो दें.
अब इंसुलेटर किसे कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं कि जिसमें यानी वो सब्सटेंस जिनमें से हीट जो है वो पास नहीं हो सकते, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल में आप वुड भी ले सकते हैं, रबर, प्लास्टिक, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दैट। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आप अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग भी करें और लर्निंग भी करें, और साथ में जहाँ ज़रूरत है स्टूडेंट्स इसकी आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। जहाँ क्वेश्चन के साथ अगर कोई डायग्राम आ जाती है तो आपको उसको ज़रूर ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।